हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए साइंस। तो साइंस में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए लेसन चल रहा है वनस्पति जगत। ठीक है, ये बॉटनी का लेसन है। ठीक है, वनस्पति जगत के में हमें क्या पढ़ना है, तो इससे पहले देखिए एक क्लास में हो चुका है। हम पढ़ रहे थे पौधे के भाग, तो जिसमें हमने जड़ पढ़ लिया है। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे तना। ठीक है, तना क्या होता है और तने के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए पार्ट ऑफ प्लांट्स यानी पौधे के भाग। तो पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक होता है जड़, दूसरा है तना, पत्ती, फूल, फल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधे के भाग लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। ठीक है, इससे देखिए एक अतिलघुत्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अब इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले वाले देखिए क्लास में हमने जड़ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप जिन लोगों ने देखिए जड़ वाला क्लास नहीं देखी है, वो जड़ वाली एक बार क्लास जाकर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और जड़ के बारे में आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, और बहुत आसान शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे कि आपको याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। देखिए हमने ये चारों को एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया, देखिए ये जो पांच हैं यानी पौधे के जो टोटल भाग हैं, इनको हमने एक साथ क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर हम एक साथ इनको पढ़ा देते तो काफी कंफ्यूजन आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती और समझने में भी दिक्कत होती, और आप याद भी नहीं कर पाते। तो हमने इस हिसाब से किया है कि देखिए अलग अलग इनके जो पांच पार्ट हैं, इनको हमने अलग अलग इसलिए पढ़ा दिया, जैसे कि अब आपको आसानी से सारा कुछ समझ में भी आ जाएगा। और ठीक है, और आपका कोई भी ऐसा समझने में कोई भी डाउट भी नहीं रहेगा। इसीलिए हमने सोचा कि एक एक करके सबको अलग से अच्छे से समझा दिया जाए, जिससे भी कि आपका क्वेश्चन और सारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इससे हर बार एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, या तो जड़ के बारे में पूछा जाएगा, या तो तना, ठीक है, ये पत्ती, ये फूल, ये फल, किसी एक को लेकर इसमें से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तना। ठीक है, तने के बारे में आज पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि तना, देखिए तने का विकास कहाँ से होता है, यानी जो है तना का विकास, यानी तना कहाँ से निकलता है। तो देखिए हम जड़ वाले चैप्टर में हमने बताया था कि बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये बीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ऐसे निकलता है। ठीक है, और इसके नीचे एक ऐसे निकलता है। ठीक है, तो हम इसे जो ऊपर वाला भाग होता है, इसे हम कहते हैं प्रांकुर। प्रांकुर, और इसे हम कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर, यानी जो ऊपर वाला ये भाग है बीज का, तो ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है आगे बढ़कर ये बन जाता है आगे चलकर तना। ठीक है, ये प्रांकुर वाला हिस्सा है, ये बन जाता है तना। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इससे पहले हमने क्लास में ये पढ़ चुके हैं, ये बन जाती है जड़। ठीक है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है, और प्रांकुर से तने का विकास होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तने का, जो अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तने का विकास कहाँ से होता है, तो देखिए तने का जो विकास होता है प्रांकुर से होता है। किससे होता है, प्रांकुर। ठीक है, तने का विकास होता है प्रांकुर से है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार मान लीजिए ये कोई है बीज। ठीक, ये है बीज। तो अगर इसके ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार निकलता है, जो ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, इस प्रकार, और एक इसके नीचे हिस्सा होता है, बीज के एक नीचे। तो जो ऊपर वाला भाग होता है, ये होता है प्रांकुर, और नीचे वाला होता है मूलांकुर। ठीक है, ये होता है मूलांकुर। मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। ठीक है, यानी मूलांकुर से क्या होता है, जड़ का विकास होता है। और जो है प्रांकुर से तना बनता है, यही आगे बढ़कर जो है तना बन जाता है। तो इससे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि तना का विकास कहाँ से होता है, तो प्रांकुर से। ठीक है, और जड़ के बारे में तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। देखिए एक और क्वेश्चन तने से बनता है कि पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है। ठीक है, किसी अगर पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है, या जब वो पत्तियां गिरा देता है, तो देखिए पत्तियां गिराने से ही पौधे का नुकसान इतना नहीं होता है, लेकिन अगर पौधे का तना जो है, इस प्रकार जो ये तना होता है, अगर इसको छील दिया जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो यानी जो तने को छील देने से, तने को छीलने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अगर आपने किसी भी पौधे का अगर आपने तना छील दिया, तो सबसे ज्यादा पौधे का नुकसान होता है, उसका विकास रुक जाता है। आइए देखते हैं तना, जिसे हम कहते हैं स्टेम। ठीक, स्टेम, तना पौधे का वह हिस्सा है जो जड़ से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ता है। देखिए जैसे इस प्रकार कोई बीज है, और ये ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, और जो नीचे का हिस्सा होता है, तो ऊपर वाला जो होता है ये भाग है तना। ठीक है, और नीचे वाला भाग होता है जड़। फिर देखिए यह नीचे मोटा तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है। जो तना है देखिए ऊपर क्या होता है, देखिए नीचे जो होगा मोटा होगा, फिर ऊपर जितना आप बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके पतला होता जाएगा। ठीक है, ये और पत्तियों, शाखाओं, फूलों और फलों को सहारा देता है। तो तना क्या है, पत्तियों को जो सहारा देता है, शाखाओं को भी सहारा देता है, फूलों और फलों को सहारा देता है। यह पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पानी
ये देखिए तना जो है पौधे को अलग अलग हिस्से तक पानी पहुंचाता है, खनिज और पोषक तत्व पहुंचाता है, ठीक है। ये तो तना का क्या काम है, पोषक तत्व है, खनिज है, ये सब क्या है, अलग अलग भागों तक पहुंचाता है। तने के जिस, यहाँ पर देखिए जिस होगा, तने के जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं, जिस भाग से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि कहते हैं। दो पर्व संधियों के बीच के भाग को पर्व या इंटरनोड कहते हैं। तो आइए समझते हैं इमेज के माध्यम से। यहाँ पर देखिए जो ये गांठ लगी होती है इसे हम नोड कहते हैं, नोड यानी गांठ, ठीक है। इसी से देखिए पत्तियां निकलती हैं। इस जहाँ पर जो तने में जो गांठ निकली होती हैं इन्हीं से पत्तियां निकलती हैं, जिसे हम कहते हैं नोड। और इस देखिए इस नोड के बीच वाले भाग को, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। तो देखिए तने में क्या पाया जाता है, तो देखिए तने में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं, ठीक है। तने में क्या क्या पाया जाता है, नोड और इंटरनोड। अब देखिए यह 3 प्रकार का होता है, यानी तने के कितने प्रकार होते हैं? तो तने के जो है 3 प्रकार होते हैं, ठीक है? तो वायवीय तना, ये तने पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर बढ़ते हैं और पौधे को सहारा देते हैं। जैसे आम, नीम, बरगद, पीपल, जामुन आदि। ये सब क्या है? वायवीय तना है। देखिए अगर देखा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा हर पेड़ में वायवीय तना पाया जाता है। जैसे 95% लगभग देखिए क्या कहा, 95% पौधों में वायवीय तना पाया जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए मैक्सिमम पौधों में वायवीय तना होता है। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जितना जो है वायवीय तना है, ये कोई जैसे देखिए ये पेड़ लगा है, ये नीम का पेड़ है, ठीक है। इसमें देखिए जितने भाग ये निकले हैं ये क्या है, सब पूरा तना है, ठीक है। ये तना है, ये हरे भाग को छोड़कर, क्योंकि हरे वाला जो ये हरा है ये सब पत्तियां हैं, ठीक है, ये सब पत्तियां हैं। लेकिन ये जितना भाग है ये सब क्या है, ये तना है। लेकिन कैसा तना है, वायवीय तना। ये देखिए जमीन के ऊपर होता है। वायवीय तना कहाँ होता है, जमीन के ऊपर। ये देखिए ये सारा जितना है ये सब क्या है, ये तना है। देखिए कितना बड़ा पेड़ लगा है, इसके सब जितने हैं देखिए ये सब शाखाएं हैं, ये भी तना है, ठीक है। आई होप आपको तना, वायवीय तना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब अगला देखिए अर्धवायवीय तना, ठीक है। ये तने आधे जमीन के ऊपर और आधे जमीन के नीचे होते हैं। तो ये अर्धवायवीय तने कौन से होते हैं, जो आधे देखिए इस प्रकार, ये मान लीजिए जमीन, तो इसके नीचे आधा होगा और आधा ऊपर होगा। तो ये होते हैं अर्धवायवीय तने, जो आधा जमीन और आधा जमीन के ऊपर होते हैं। जैसे देखिए ये प्रजनन में सहायक होते हैं, ये जो है प्रजनन में सहायक होते हैं। जैसे दूब है, घास है, जलकुंभी है, पुदीना है, ये सब कैसे हैं, अर्धवायवीय तने। ये देखिए आधे जमीन में होते हैं और आधे ऊपर होते हैं। ये देखिए जितना है ये अर्धवायवीय तना है। कैसा है, ये जो घास लगी है ये क्या है, अर्धवायवीय तना। क्योंकि देखिए इसका आधा भाग जो है जमीन के नीचे भी है, ठीक है। आधा तना देखिए जमीन के नीचे है और जमीन जमीन के ऊपर भी है। तो जब इसको काटा जाता है, देखिए जो जो गांव में रहते हैं उनको पता है, जो ये घास को जब काटी जाती है तो देखिए ऊपर वाली घास जब काट लेते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, दोबारा ये घास फिर हरी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसका आधा भाग जमीन के नीचे होता है और आधा भाग जमीन के ऊपर। वैसे ही देखिए ये जो जलकुंभी होती है ये भी क्या होती है, ये भी अर्धवायवीय तना है। क्योंकि देखिए इसका आधा भाग है जो ऊपर है, ठीक है, और आधा भाग इसका जो है पानी के नीचे होता है। तो यानी ये सब, ये कैसा तना है, अर्धवायवीय तना। तो ये जो घास है और जलकुंभी है ये तने के भाग हैं, लेकिन किस तने के भाग हैं, अर्धवायवीय तना, ठीक है। जो गांव में लोग रहते हैं उनको पता होगा कि ये देखिए जो जलकुंभी है तालाबों में पाई जाती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं भूमिगत तना। तो भूमिगत तना देखिए किसे कहते हैं, देखिए ये तने मिट्टी के नीचे रहते हैं। तो जो भूमिगत तना है ये तने क्या होते हैं, मिट्टी के नीचे रहते हैं और भोजन संचित करने तथा वनस्पति प्रजनन में सहायक होते हैं। तो ये भूमिगत तना क्या होता है, ये मिट्टी के नीचे होते हैं। जैसे आलू है, ये भूमिगत तना है। आपने देखा होगा ये आलू जो है ये भूमिगत तना है। अदरक है, आपने घर में अदरक तो देखा होगा, ठीक है, वो भी क्या है, भूमिगत तना है। ओल है, ओल आप लोगों को लग रहा होगा ये नया शब्द है, लेकिन आप लोग जो गांव में रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि उसमें जानते हो क्या है? एक जैसे गाजर टाइप एक होती है, ठीक है। इस प्रकार गाजर की टाइप मीठी मीठी होती है, ठीक है। ये जो होती है ये ओल है, जिसे हम गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में गंज, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, गंज या गंजी। तो ये क्या है, ओल। और हल्दी, ठीक है, हल्दी जो है वो भी ये देखिए भूमिगत तना है। लहसुन, ये भी भूमिगत तना है। और प्याज, ये सब कैसे हैं, भूमिगत तने हैं। अब यहाँ पर देखिए भूमिगत तने के देखिए कौन कौन से भाग होते हैं। तो भूमिगत तना देखिए एक होता है कंद, एक होता है प्रकंद और तीसरा होता है सलकंद। तो देखिए कंद किसे कहते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, यानी जो खाने योग्य होते हैं उन्हें हम खाद्य कहते हैं, ठीक है। आलू और ओल ये क्या है, भूमिगत तने हैं। आलू और ओल क्या है, भूमिगत तने। ये इनका देखिए ये खाने योग्य होते हैं। देखिए प्रकंद,
ठीक है। प्रकंद किसे कहते हैं? तो देखिए जिसमें गांठ पाई जाती है वो प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। जैसे अदरक, ठीक है, अदरक है, हल्दी है, इसमें देखिए गांठ पाई जाती है। सलकंद कौन से होते हैं? जिसमें देखिए जल की मात्रा अधिक होती है, यानी लहसुन है, प्याज है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सलकंद के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भूमिगत तने के भाग रहे कुछ। अब आइए देखते हैं आगे। तो आइए समझते हैं पत्ती, जिसे हम कहते हैं लीफ। देखिए, पत्ती पौधे का एक हरा, पतला और चपटा भाग होता है। पत्ती कैसी होती है? जो पौधे का एक हरा और पतला और चपटा भाग होता है, जो तने या शाखा से जुड़ा होता है। यह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने, वाष्पोत्सर्जन और श्वसन में मदद करता है। ठीक है, तो पत्तियां देखिए क्या होती हैं? तो आइए समझते हैं। देखिए ये कोई पत्ती है, देखिए पत्ती की संरचना। तो ये देखिए जो बाहरी वाला हिस्सा होता है इस प्रकार है, ठीक है, ये वाला जो बाहरी हिस्सा है, इसे हम कहते हैं पर्णफलक, यानी इसे हम कहते हैं फलक। और इसके अंदर जो देखिए ये मेन वाली देखिए ये जो गया है ये, इसे हम कहते हैं मध्य सिरा। इसको क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और ये जो छोटी छोटी इस प्रकार सिराएं निकली होती हैं, इन्हें हम कहते हैं देखिए सिरा। ये देखिए होती हैं, ये क्या है? ये सिरा है। और बीच वाले को हम क्या कहते हैं? मध्य सिरा। और ये जो साइड में निकली होती हैं उन्हें हम कहते हैं सिरा। ठीक है, और इसे इस भाग को हम क्या कहते हैं? पेसियोल। ये जो तने से निकली है पत्ती, तो इस इसको हम कहते हैं पेसियोल या वृंध। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पेसियोल। अब देखिए पत्तियों के प्रकार, यह दो प्रकार की होती हैं। तो पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है संयुक्त पत्ती, एक होती है क्या है? संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्तियों का पर्णफलक कटाव पाकर पत्तियों के विभिन्न स्थानों से होते हुए बढ़ जाता है। ठीक है, कटाव के कारण देखिए, कटाव के कारण फलक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें पत्रक कहते हैं। तो देखिए संयुक्त पत्ती कैसी होती है? देखिए अगर इस प्रकार की कोई पत्ती है, ठीक है, इस प्रकार अगर इसमें कटाव बने हैं, ठीक है, इस प्रकार अगर खांचे बने हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की पत्ती को, इस प्रकार पत्ती को हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। जैसे कौन कौन सी पत्तियां जो संयुक्त पत्ती होती हैं? देखिए नीम की जो पत्ती होती है, आपने देखा होगा, उसमें इस प्रकार की जो है खांचे बने होते हैं। यानी नीम की पत्ती है, गुलाब की पत्ती है, ये कैसी है? संयुक्त पत्ती। यहाँ पर देखिए जो ये नीम की पत्ती है, इसमें देखिए क्या बना है? इस प्रकार देखिए छोटे छोटे खांचे बने हैं इस प्रकार। ठीक है, ये जो इस प्रकार बना है, इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त पत्ती। नीम की पत्ती भी संयुक्त पत्ती होती है, और गुलाब की पत्ती, जो ये गुलाब की पत्ती होती है उस वो भी क्या होती है? संयुक्त पत्ती। इसमें भी छोटे छोटे इस प्रकार खांचे बने होते हैं। ठीक है, तो ये कैसी है? संयुक्त पत्ती। अब आइए देखते हैं सरल पत्ती। तो सरल पत्ती किसे कहते हैं? सरल पत्तियां पेड़ के तने से एक ही स्थान से निकलती हैं। तो ठीक है, इन पत्तियों में एक ही फलक होता है, जिसे अचिन्ह कहा जाता है। कभी कभी फलक का किनारा कटा होता है। उदाहरण, आम, पीपल, केला। ये आम की जो पत्ती होती है वो सरल पत्ती होती है। पीपल की पत्ती वो भी सरल पत्ती होती है। सरल पत्ती कैसी होती है? देखिए इस प्रकार होगी। सरल पत्ती इस प्रकार होती है। ठीक है, इस प्रकार, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होती। ठीक है, जो साइड में है वो कोई भी इस प्रकार देखिए जो खांचे नहीं होते हैं, ये होती है सरल पत्ती। ठीक है, आइए उदाहरण चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसे कहते हैं सिंपल लीफ। देखिए ये है सरल पत्ती। ठीक है, अब देखिए ये जो आम की पत्ती होती है ये सरल पत्ती है। देखिए इसमें कोई खांचा नहीं बना, ये सीधे इस प्रकार निकली हुई है। ठीक है, इस प्रकार। तो ये कैसी है? सरल पत्ती। उसी प्रकार देखिए अमरूद की पत्ती, ये भी एक देखिए इस प्रकार बनी है। ठीक है, ये क्या है? ये बिल्कुल सिंपल पत्ती है, इसे हम क्या कहते हैं? सरल पत्ती। ठीक है, और जो ये है मिश्रित पत्ती, यानी कंपाउंड, जिन्हें हम कहते हैं संयुक्त पत्ती। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त पत्ती। ये है संयुक्त पत्ती। जैसे नीम की होती है और वो गुलाब की होती है। तो इसमें पहचानने की सबसे आसान एक तरीका है। अगर देखिए आप अगर पत्ती में इस प्रकार बाहर बाहर कटा हुआ हिस्सा है, ठीक है, इस प्रकार बाहर बाहर क्या है? हल्का हल्का इस प्रकार कटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो वो कैसी पत्ती होगी? संयुक्त पत्ती होगी। अगर कोई इस प्रकार की पत्ती है कि जिसमें कोई हिस्सा कटा नहीं है और सीधे इस प्रकार निकली हुई पत्ती है, तो वो सभी पत्तियां कैसी हैं? सरल पत्तियां। ठीक है, इसमें देखिए कोई कटा हिस्सा नहीं है, ये सीधे डायरेक्ट इस प्रकार निकली है। और ये क्या है? इसमें देखिए इस प्रकार खांचे कटे होते हैं, जैसे नीम में देखा होगा आपने और गुलाब की पत्ती में देखा होगा। ठीक है, तो ये कैसी है? ये है संयुक्त पत्ती, और ये वाली है सरल पत्ती। ठीक है, आम की होती है सरल की पत्ती, सरल पत्ती, और जो अमरूद की पत्ती होती है वो भी सरल पत्ती होती है। अब देखते हैं पत्तियों के प्रकार सिरा के आधार पर। तो देखिए सिरा क्या होता है? देखिए इससे पहले हमने जब आपको शुरुआत में ही बताया कि जो बीच में का ये हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं सिरा। ठीक है, तो इसके आधार पर अब देखते हैं पत्तियों का विभाजन करते हैं। तो देखिए सिराओं के आधार पर, तो एक होती है एकांतर पत्ती। एकांतर पत्ती विन्यास, इसे हम क्या कहते हैं? एकांतर पत्ती विन्यास, यानी अल्टरनेट फाइलो फाइ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी देखिए, जब पत्तियां तने या शाखा पर एक एक करके क्रम से लगती हैं,
तो इसे एकांतर पत्ती विन्यास कहते हैं। जैसे प्रत्येक गांठ पर केवल एक पत्ती निकलती है, ठीक है। तो पत्ती निकलती कहाँ से है? गांठ से। तो यानी प्रत्येक गांठ पर एक पत्ती निकलती है। देखिए, जो सूरजमुखी की पत्ती है, ये एकांतर पत्ती होती है। सरसों की पत्ती है, वो भी एकांतर पत्ती होती है। और गेंदा की पत्ती, वो भी क्या होती है? एकांतर पत्ती होती है। देखिए, पहले अब हम एक बार जालिकावत को भी देख लेते हैं, इसके बाद हम आपको इमेज के माध्यम से अच्छे से समझाते हैं। अगला देखिए जालिकावत। जब पत्ती की प्रमुख सिराएं एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं, तो इसे जालिकावत पत्ती कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यह मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। ये किन में पाई जाती है? जिसमें देखिए बीज जो होता है दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे आम का है, गुलाब का है, पीपल का है। ये जालिकावत पत्ती किसमें पाई जाती है? आम में पाई जाती है, गुलाब में पाई जाती है, पीपल में पाई जाती है। तो आइए इमेज से समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये केले की पत्ती है, ठीक है, जो केले का पत्ता है, ये कैसा है? एकांतर पत्ती है। देखिए इसमें क्या है, जिसे इस प्रकार देखिए यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देखिए, जब केले का पत्ता है, इस प्रकार इसमें एकांतर, इसमें लाइन बनी होती है, इस प्रकार जो है सिराएं बनी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार कैसे सिराएं बनी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एकांतर पत्ती। देखिए जिस प्रकार यहाँ केले में इस प्रकार जो है सिराएं निकली हैं, ये मेन वाली एक सिरा है, इसके बाद जो छोटी छोटी सिराएं निकली हैं, तो देखिए ये क्या होती है? एकांतर पत्ती, ठीक है। कोई भी पत्ती आप देखिए, अगर इस प्रकार सिराएं निकली हैं, ठीक है, तो कैसी पत्ती होगी? एकांतर। अब देखिए जालिकावत पत्ती कैसी होती है? जिसे जालिका रूपी कहते हैं। देखिए जालिका रूपी, ये जो पीपल की पत्ती है, इसमें देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये जो सिराएँ तो निकली हैं, लेकिन ये बहुत एक जाली जैसे आकृति बनी है। यहाँ पर देखिए छोटी-छोटी एक जाली जैसी बनी है। तो ये कैसी पत्ती है? जालिकावत पत्ती है। यहाँ पर देखिए ये जैसे बिल्कुल जाली जैसे आकृति बनी है, ये क्या है? जालिकावत पत्ती। आम की पत्ती भी जालिकावत पत्ती होती है, पीपल की पत्ती होती है जालिकावत। अब आइए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा हम पत्ती के बारे में दोबारा, क्योंकि हम अब आपने आपने पूरा पढ़ लिया है, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं लास्ट में। अब आइए देखते हैं हम पत्ती को थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए पत्तियां कितने प्रकार की होती है? एक है सरल होती है और एक होती है संयुक्त। तो सरल पत्ती वो होती है जो देखिए जिसका बाहरी भाग क्या होता है? कटा पिटा नहीं होता। जैसे इस प्रकार अगर कोई पत्ती है, ठीक है, इस प्रकार अगर कोई पत्ती है, तो ये क्या है? सरल पत्ती है। लेकिन अगर संयुक्त पत्ती किस प्रकार? अगर बाहरी भाग इस प्रकार कटा हुआ है, बाहरी भाग क्या है? अगर इस प्रकार कटा पिटा हुआ है, तो ये क्या है? संयुक्त पत्ती है, ठीक है। तो ये तो हो गई पत्तियां, ठीक है। अब हम देखते हैं सिराओं के आधार पर। अब देखिए सिरा के आधार पर पत्ती, तो एक होती है एकांतर पत्ती और जालिकावत। तो एकांतर पत्ती वे होती हैं जो देखिए देखने में क्या होती है? वो लंबी पत्ती होती हैं, ठीक है। ये पत्तियां क्या होती है? लंबी होती हैं। इसमें जो बीज होता है, उसे हम दो भागों में तोड़ नहीं सकते। उसके हम जो बीज को है दो भागों में तोड़ नहीं सकते। तो वो कौन सी होती है? देखिए धान की पत्ती है, धान है, मक्का है, गेहूं है, केला है। ये कैसी पत्ती है? एकांतर पत्ती है। इनके बीज को, जैसे आप धान के बीज को लीजिए, अगर देखिए पत्ती पहचानने की सबसे एक आसान तरीका, अगर पता करना है कि एकांतर पत्ती है या जालिकावत, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए अगर कोई भी जो तना है, अगर उसका जो पत्ती है वो बहुत लंबी है, माफ करना है तना नहीं, जो भी कोई पत्ती अगर बहुत लंबी है, ठीक है, तो वो क्या होगी? एकांतर। लेकिन अगर उसमें आपको ये देखिए, उसका अगर बीज आप लीजिए, अगर टूट कर दो भागों में डिवाइड हो जाए, तो वो होगी एकांतर। क्योंकि देखिए धान का जो बीज होता है वो आप तोड़ेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन वो दो भागों में विभाजित नहीं होगा। तो जो धान की पत्ती है वो एकांतर पत्ती है, मक्का है एकांतर पत्ती है, केला की पत्ती है, वो भी उसका बीज अलग नहीं होता, वो भी क्या है? एकांतर। अब जालिकावत पत्ती कौन सी होती है? तो देखिए देखिए जालिकावत वही पत्तियां होती हैं, इनका जो आकार होता है छोटा होता है, ठीक है। इसमें कौन सा आता है? देखिए आम, आम है, ठीक है, चना। अगर देखिए इन पत्तियों का जो आप बीज लीजिए, जैसे आपको पता करना है कि ये एकांतर पत्ती है या जालिकावत है, तो देखिए आपको क्या करना है? बस उसके बीज को लीजिए। जैसे आम को चेक करना है कि एकांतर है या जालिकावत, तो आम के बीज को लीजिए और देखिए आप, जो आम का जो गुठली होता है, इसको आप तोड़िए तो देखिए दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो ये कैसी है? जालिकावत पत्ती। उसी प्रकार चना है, चना देखिए आप तोड़िए तो देखिए दो भागों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए चना भी कैसी पत्ती है? जालिकावत पत्ती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। और हम डेली फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।